राहुल ये देखो, मेरी नई दोस्त बनी है। तुम्हारी नई दोस्त बनी है? वो भी एक किन्नर? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुमने कब से किन्नर को अपने घर में घुसाना चालू कर दिया? और कौन है ये? हाँ तो क्या हो गया, किन्नर इंसान नहीं होते क्या? और दोस्त क्यों नहीं बन सकते? हर सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि इन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें भी जानते हैं, इसीलिए मैंने घर ले आई। मुझे जानती है? तुम्हें तो पता ही है वैसे भी किन्नर से मैं कितना गिलस्ता हूँ, और मैं क्यों जानूंगा? हर ये फालतू में कहाँ की रिश्तेदारी निभा रही हो भाई? कौन हो? क्यों भैया, आपने पहचाना नहीं क्या? अरे हम रोज तो मिलते हैं, कितनी बातचीत होती है हमारे बारे में। आप कितनी इज्जत करते हो मेरी, हर बार मिलते हो, जब भी आते ही पैर छूते हो, इतना प्यार से बोलते हो हम दोनों को। क्या बकवास चल रहा है? सभी तुम तीनों प्लानिंग करके आए हो क्या मुझे पागल बनाने के लिए? ये भी बोल रहे जानते, तुम भी बोल रहे जानते हो। क्या चल रहा है बताओ, क्लियर बताओ मुझे। अरे हम प्लानिंग करके क्यों आएंगे? और एक बात बताओ, दीदी को तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो, मैंने इनकी इज्जत करते हुए देखा है तुम्हें। अरे नहीं जानता भाई, क्यों चिल्ला रही है? क्यों मूड खराब कर रहे हो? इतना अच्छा खासा तैयार होकर निकल रहा था, फालतू मैंने लेकर आके जानते जानती हो। राहुल, चिल्लाने से ना तुम्हारी गलती छुप नहीं जाएगी। और तुम क्या कह रहे हो कि तुम नहीं जानते? मैं बताती हूँ तुम कैसे जानते हो उन्हें। ला बेटा, कुछ सेव पानी कर दे, मालिक राजी रखे तुझे। अब तुम दोनों किन्नरों को शर्म नहीं है क्या? तुमने पूरा एरिया ना खराब करके रख रखा है। तू पिछले हफ्ते भी मिली थी ना मुझे, जब तेरी बेइज्जती करी थी मैंने पैसे के ऊपर ही। शर्म नहीं आती तुझे? भगवान ने अच्छा खासा बनाया तुम दोनों को, जाके कहीं जॉब कर लो, कहीं काम धंधा कर लो, लेकिन भीख मांगने की आदत, हराम का खाने की आदत हो रही है बस। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो भैया? मैंने आपसे क्या ही बदतमीजी कर दी? प्यार से आके 10-20 रुपए मांगे दे दोगे, राजी रहोगे? मैं आपको आशीर्वाद ही दूंगी। और मुझे अगर ऐसा पता होता ना कि तुमने पिछले हफ्ते मेरे साथ बदतमीजी करी, तो मैं आती भी ना तुम्हारे पास मांगने के लिए, समझे? हाँ मैं बहुत अच्छे जानता हूँ तुम्हारे बारे में, कितने बेशर्म हो तुम, समझे? तुम्हें कितना ही कह लो, तुम्हें समझ नहीं आती। चल निकल यहाँ से, नहीं है पैसे वैसे। अरे कितने बदतमीज, बोल दिया ना तेरे को, टाइम वेस्ट कर रही है मेरा। बिल्कुल बात करने की तमीज ही नहीं है, बदतमीज इंसान। अरे दीदी एक सेकंड, दीदी वो क्या कह रहा था आपसे? अरे क्या ही बताऊं बेटा, हमारा तो रोज का ही काम है। कभी कोई कुछ बोल के चला जाता है, कभी कोई कुछ बोल के चला जाता है। और जैसे कि अब ये, मैं तो सिर्फ इसके पास 10-20 रुपए मांगने के लिए आई थी, और दुआ ही देती अगर मुझे दे देता तो। लेकिन इसने पता नहीं इतनी बदतमीजी करी ना मेरे साथ, ना जाने किसका गुस्सा इसने मेरे ऊपर निकाला है। अपने घर से लड़ के आया होगा शायद, और बोलता है कि तुम लोग अट्टे कट्टे हो, कमा लो, कहीं जाके मेहनत कर लो, तुम्हारा रोज का काम है, रोडों पर चल पड़ते हो, पूरा मोहल्ला बेकार कर रखा है। बेटा हम तो लोग सोचते हैं कि लोगों को हमेशा दुआ दें, इज्जत से बात करें, प्यार से बात करें, और हमारा क्या मन नहीं करता कि हम भी इज्जत की 2 वक्त की रोटी कमाएं। अरे हम भी चाहे तो काम कर ले, पर कोई काम दे तब ना। आप मेरी बात सुनो, आपको मैं जैसे जैसा बोलूँ ना, आपको बस वैसा करना है। अभी आप चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ लेकर जाएगी तू? मैं आपको बताती हूँ रास्ते में, आप चलो। राहुल, मैं चाहती ना इन्हें बाहर भी समझा सकती थी, पर मुझे तुम्हारी गलती रियलाइज करवानी थी इनके सामने ही, इसीलिए इनको घर पर लेकर आई हूँ मैं। और एक बात बताओ, भगवान ने ऐसी कौन सी कमी कर रखी है तुम्हें जो तुम्हें ये सब काम करना पड़ा? अरे सब कुछ तो है तुम्हारे पास, अच्छी खासी फैमिली है, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, तुम अच्छा कमा रहे हो, उसके बाद भी तुम्हें ये सब काम करना पड़ रहा है। अरे इनकी क्या गलती है अगर ये किन्नर पैदा हुए हैं? और हम जैसी फैमिली से ही पैदा होकर निकलते हैं ये, पर हमारी फैमिली ना इन्हें बेइज्जत कर देती है, इनको मरने के लिए छोड़ देती है। और तुमने जो करा है ना, बहुत गलत करा है। अरे 10-20 रुपए तो मांग रही थी, दे देते, इससे तुम्हारी इज्जत ही तो बढ़ती और दुआ और देकर जाती तुम्हें। पर नहीं, तुम्हें तो बेइज्जत करना था ना, तुम्हें तो इनके साथ बदतमीजी करनी थी। देखो अब ऐसा है, चुपचाप इनसे माफी मांगो दोनों से। दीप्ति प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यार, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, और आप भी मुझे माफ़ कर देना। और आज के बाद आप तो क्या, अगर आपके जैसा कोई भी मुझे मिलेगा ना, तो मैं उनसे हमेशा इज्जत से बात करूँगा, कभी उनकी बेइज्जती नहीं करूँगा। और दीप्ति तुमने बिल्कुल सही बोला, अगर ये सब चीज़ें मेरे घर वालों के साथ होगी ना, तो मुझे सच में बहुत बुरा लगेगा। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ दोनों मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं भैया, आपको ना माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए ना, तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन भैया आप ना किन्नरों की इज्जत किया करो, किन्नर इतने गलत नहीं होते। हम लोगों को ना सिर्फ लोगों का प्यार चाहिए होता है। अरे पैसे तो हम लोग बहुत कमा लेंगे, लेकिन प्यार कहीं नहीं मिलता। लोग बेइज्जत करने के लिए जगह जगह मिल जाते हैं, लेकिन प्यार देने वाला कोई नहीं होता। बस हम लोग यही तो चाहते हैं भैया कि आप लोग समझो कि हम किन्नर भी ना इंसान होते हैं। थैंक यू सो मच दीदी कि आपने हमें इतना समझा और आप मेरे लिए इतना किया। अब मैं चलती हूँ। चलो।
मैं भी तुम्हें छोड़ देती हूँ आटा।